fruit setting, retention of ovary on plants which become fruit after fertilization called fruit setting। हमें इस चीज का इल्म है कि जो राइपेंड ओवरी होती है वो किस चीज में कन्वर्ट होती है इनटू द फ्रूट, और जो राइपेंड सीड होता है, राइपेंड ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज होती फ्रूट एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड। अब हमें इस चीज का इल्म है कि जो ओवरी है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर फ्लावर प्लांट के ऊपर मौजूद रहेंगे, अगर वो नहीं गिरते तो फिर ही फ्रूट बनेगा। अगर फ्लावर गिर जाएंगे तो उसके नतीजे में ओवरी वेस्ट हो जाएगी। अगर ओवरी गिर जाती है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्लांट से फ्रूट यील्ड अच्छी नहीं आएगी। दैट्स वाई प्लांट के ऊपर फ्लावर को मेंटेन रखना, ओवरी को मेंटेन रखना, प्लांट के अंदर उस प्रोसेस को हम बोलते होते हैं फ्रूट सेटिंग, यानी कि फ्रूट लगना है, सेट करना, मेंटेन करना। कैसे मेंटेन हुआ? बाय रिटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट। अगर फ्लावर्स मौजूद है तो ओवरी मौजूद है, अगर ओवरी मौजूद है तो फिर फ्रूट लगेगा। अगर कोई प्लांट फ्लावर को गिरा देता है उसकी फ्रूट यील्ड मैक्सिमम नहीं होगी। इसका क्या मैकेनिज्म है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट सेटिंग? मैकेनिज्म, अब इसमें जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन होता है, जर्मिनेटिंग जो पोलन ट्यूब है या पोलन ग्रेन है, इट इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। किस चीज का सोर्स है वो जी? ऑक्सीजन का। कैसे? ये हमारे पास स्टाइल स्टिग्मा ऐसे ऐसे, और इधर क्या होता है सेंटर में? दैट इज ओव्यूल। अब होता क्या है, यहां पर जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन आगे गिरता है तो उसके नतीजे में क्या चीज बनती है? पोलन ट्यूब। वो ऐसे लोअर साइड से आती है और नीचे से इंसर्ट हो जाती है इनटू द ओव्यूल, फर्टिलाइज करती है अंदर मेगास्पोर को। दिस जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये सोर्स है ऑक्सीजन का, जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब। जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब, एक तो ये खुद ऑक्सीजन बना रही है, दूसरा इट आल्सो स्टिमुलेट, नंबर 2 दूसरा क्या करती है जी? इट आल्सो स्टिमुलेट सेल्स ऑफ स्टाइल एंड ओवरी टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन। एक तो खुद बना रहा है ऑक्सीजन पोलन ट्यूब, दूसरा ये स्टाइल को और ओवरी को स्टिमुलेट करती है कि आप भी ऑक्सीजन बनाओ। जब दोनों मिलके ऑक्सीजन बनाते हैं तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी, फ्लावर्स विल बी एब्सेंट, यानी कि वो नहीं गिरेंगे, दे विल बी रिटेन ऑन द प्लांट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। रिटेंशन ऑफ द ओवरी on plant is called fruit setting, and fruit setting is due to hormone auxin. Next is fruit ripening. After fertilization ovary किस में चेंज हुई? Process in which after fertilization ovary change into mature fruit। वो प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है
वो मेच्योर फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सिट्रस फ्रूट भी है, राइपेंड फ्रूट भी है, उस प्रोसेस को फ्रूट राइपनिंग कहते होते हैं। अब ये फ्रूट राइपनिंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है? उसके लिए अगेन जब हमारे पास ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है विद इन दिस ओवरी, ऐसे है, सेंटर में हमारे पास ओव्यूल का ये पार्ट मेगास्पोर, ऊपर से कौन सी चीज गिरी? पोलन, पोलन से बनी पोलन ट्यूब और जाके वो फर्टिलाइज कर देती है इस ओव्यूल को। हमने इसको क्या बोल दिया जी? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। दिस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूस नॉट ओनली ऑक्सीजन, ये सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा बल्कि बट आल्सो साइटोकाइनेंस एंड जिब्रेलिन्स। ये साइटोकाइनेंस और जिब्रेलिन को भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 3 हार्मोन हो गए, ऑक्सीजन, साइटोकाइनेंस एंड जिब्रेलिन। दीज 3 हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट सेटिंग के लिए ऑक्सीजन, फ्रूट राइपनिंग के लिए 3 हार्मोन है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनेंस एंड जिब्रेलिन। फ्रूट बनता चला जाता है और एक प्रोसेस आता है जिसमें ये स्टिग्मा स्टाइल रिमूव हो जाते हैं। पीछे हमारे पास जो है वो एक फ्रूट आ जाता है, ये फ्रूट जिसकी वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं और उसके अंदर ये सीड है। ये फ्रूट वॉल को क्या बोलते होते हैं जी हम? पेरिकार्प। और ये फ्रूट हो गया और अंदर उसके क्या बना होता है जी हमारे पास? सीड। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। उसके बाद इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेक कर जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब ब्रेक करता है उसके नतीजे में फ्रूट पकना शुरू हो जाता है। जब फ्रूट रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्स्ट हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बर्स्ट होने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्स्ट हुआ, उसके बर्स्ट होने के नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस होती है विद इन प्लांट दैट इज इथेन। इथेन, और उस अथेन का भी रोल होता है फॉर द फ्रूट राइपनिंग। वो भी फ्रूट राइपन करने में हेल्प करेगी। इस प्रोसेस को जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेक हो गया, प्लांट का जो फ्रूट था वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रूट राइपनिंग। दैट्स ऑल अबाउट फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट राइपनिंग। Conclusion is that keep in mind 2 important points. Fruit setting is due to oxygen and fruit ripening is due to 3 hormone, oxygen, cytokinins and gibberellin. So ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर ईद, दैट इज फोटो प्रियोरिटीज। अल्लाह हाफिज़।